पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वेश कार्येषु सर्वदा। जय गणराज गणेश गजानन, जय गणराज गणेश गजानन, कर दो मेरी सहाय। कर दो मेरी सहाय गजानन, कर दो मेरी सहाय। तुम समान कोई देव ना दूजा, तुम समान कोई देव ना दूजा। प्रथम ही होए तुम्हारी पूजा, तुम समान कोई देव न दूजा। तुम समान कोई देव न दूजा, प्रथमई होए तुम्हारी पूजा। तुम समान कोई देव ना दूजा। प्रथमई होए तुम्हारी पूजा। राखो 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 जन की लाज गजानन, कर दो मेरी सहाय। एक दंत लंबोदर स्वामी, तुमको बारंबार नमामि। एक दंत लंबोदर स्वामी, तुमको बारंबार नमामि। एक दंत लंबोदर स्वामी, तुमको बारंबार नमामि।
दीनों के भगवान गजानन, दीनों के भगवान गजानन, कर दो मेरी सहाय। जय गणराज गणेश गजानन, कर दो मेरी सहाय। जय गणराज गणेश गजानन, कर दो मेरी सहाय। जय गणराज गणेश गजानन, कर दो मेरी सहाय। बोले गणेश भगवान की जय हो। श्री राधे। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग शुक्रताल तीर्थ में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का महत्व सुनने जा रहे हैं। जब कभी मानव जीवन में हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब ऐसा अवसर मिलता है। मैंने ऐसे संतों के मुख से सुना है, उनके चरणों में बैठकर श्री राधे। तो आज कथा का प्रथम दिवस है और शुरुआत बहुत भव्यता के साथ हुई है। आप सभी लोगों ने जो आज शोभा यात्रा में जो अपना योगदान दिया है सशरीर, क्योंकि बहुत सारे जन्म हमारे हुए ये हमें पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में इतना पुण्य का कार्य हमारे शरीर से उस परमपिता परमात्मा ने ले लिया है। इसके लिए हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। मेरी आवाज़ अगर बाहर जा रही हो तो सभी भक्त वृंदों से निवेदन है कि ये जो सौभाग्य हमें मिला है, यहाँ शुक्रताल में 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के सानिध्य में उच्च कोटि के संत महाराज श्री के बीच में और व्यास जी जो कि बहुत अच्छा विवेचन करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का, उनका सानिध्य हमें मिला है। तो ये सौभाग्य क्षण क्षण हम लोग उसका सदुपयोग करें। जनपद प्रतापगढ़ में जाजूपुर गांव आज धन्य हो गया, जहां के तिवारी परिवार ने आज इस संकल्प को पूरा किया। परमात्मा की कृपा उस पूरे परिवार पर है, ऐसा यहां आकर के प्रमाणित हो गया। जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका में श्रीमान अनिल कुमार तिवारी जी परीक्षित के रूप में 7 दिन बैठकर अपने भाई बांधव पारिवारिक जनों के लिए कल्याण हेतु तो इस श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है, उनके परिवारीजन, उनके सुपुत्र और बहन भाई जितने भी परिवार में पारिवारिक सदस्य हैं वे सभी उपस्थित हैं। उन सभी का सौभाग्य
और एक विशेष यहाँ तो यूँ जो भी आ गया वो सब विशेष स्वरूप लिए हुए हैं। मंच पे हमारे साथ में व्यास जी के साथ संगीतमयी वाणी में सहयोग करने वाले गोविंद जी और सुधीर शर्मा जी, अभी आप बहुत अच्छा सुंदर भजन सुन रहे थे। आपके माध्यम से कथा को और रसिक रूप प्रदान होगा, रस के रूप में हम लोग पिएंगे भागवत को। इस क्रम में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में जिन्होंने आहुति डाली है, उसमें हमारे व्यवस्थापक के रूप में ज्ञानी भाई दीक्षित जी जो लखनऊ से हैं, पूरी तरीके से पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं कार्यक्रम को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए। उत्तर प्रदेश के दूर दूर अंचलों से आए तिवारी परिवार के सम्मानित रिश्तेदार, भाई बांधव, मान्य पक्ष के सभी लोग आ चुके हैं और वे सभी लोग आकर के पंडाल में स्थान लेंगे। उत्तर प्रदेश के ही जनपद सुल्तानपुर से आए श्री नरेंद्र कुमार तिवारी जी अपने आप में एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। यूँ तो वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बहुत लंबा कार्यकाल रहा है उनका, उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में अपनी निपुणता रखी है। जिलाधिकारी के निकटतम बैठने वाले व्यक्ति जिनको आप पेशकार के रूप में जानते हैं, उन्होंने बहुत दिनों तक सेवा की है सुल्तानपुर जनपद में, लेकिन ये उनका भौतिक परिचय है। वास्तविक परिचय जो ये है कि जहां आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को सुनने जा रहे हैं, श्री तिवारी जी को ये सौभाग्य पहले ही मिल चुका है। उन्होंने शुक्रताल में कथा कहलवाई है और कहीं न कहीं से उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग भी आज यहाँ बैठे हैं मंच पे। और तो और बद्री विशाल जी महाराज के शरण में बैठ कर के भी आप श्रीमद् भागवत कथा सुन चुके हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे धनी लोग जो अपनी ये थाती और पूंजी लेकर के यहाँ आए हैं, हम उनका इस मंच से स्वागत करते हैं तिवारी जी का। और कोई भी विशिष्ट व्यक्ति जिसको परमात्मा विशिष्टता देता है वही विशिष्ट होता है। हमारे आपके कहने से कोई विशिष्ट नहीं हो जाता है, और उसको कौन सी निधि किस रूप में प्रभु ने दी है ये उसका अपना कर्म का क्षेत्र है, उसका अपना प्रारब्ध है। हम भले ही थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि ये हमने किया है, लेकिन हमारे बस का कुछ नहीं है। करता तो परमात्मा ही है, चाहे वो माध्यम कोई भी बने। ऐसा ही एक धार्मिक अनुष्ठान आज सभी लोगों के सहयोग और सभी लोगों के योगदान से यहाँ संपन्न होने जा रहा है। आप सभी लोगों की भौतिक सहभागिता कार्यक्रम को बहुत अच्छा स्वरूप देगी। सभी लोग आकर के पंडाल में अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें और थोड़ी ही देर में थोड़ी देर में व्यास जी हमारे साथ मंचासीन होंगे। मर्यादा तो ये कहती है कि जब व्यास जी आए उससे पहले हम सभी श्रोतागण उनका सम्मान करें। जिस समय व्यास जी आएंगे हमारे मध्य, सभी लोग खड़े होकर के अपने स्थान से ही प्रणाम कर लेंगे और वहीं से प्रणाम करते हुए बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। आज का क्रम जितनी शीघ्रता के साथ शुरू किया जा सके, क्योंकि पहले से ही विलंब हो चुका है। प्रथम दिवस में कुछ व्यस्तताएं ऐसी होती हैं जो विलंब हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी हम लोग जो बचा हुआ समय है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने सारे दैनिक कार्यों को छोड़ के जो ये समय नियत किया है कि हम लोग 7 दिन बैठकर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का महात्म्य सुनेंगे, तो उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय कथा श्रवण में जाए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। कल सुबह से व्यवस्था के क्रम में हम सभी लोग प्रातःकाल आज तो चूँकि प्रातःकालीन बेला में हम लोगों को और भी कार्य करना था, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ है। कल से केवल आपको कथा सुनाई जाएगी और समय से सभी लोग पंडाल में आ जाएंगे और समय से कथा का विश्राम होगा। पूरे दिन 7 दिन हम लोगों को आनंद लेना है। मुझे लगता है कि पूजन थाल लेकर के हमारे कनिष्ठ आचार्य जी आ चुके हैं, इसलिए संकेत ये है कि व्यास जी भी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। आप सभी लोग जितने शिवधाम परिसर में जितने भी लोग हैं, मैं व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों से निवेदन करूंगा, रमेश जी सभी लोगों को बता दें कि सब लोग आकर के पंडाल में स्थान लें। कि महाराज जी आएँ तो उससे पहले हम सभी लोग पंडाल में व्यवस्थित हो जाएं।
हमारे जो विशिष्ट जन हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे सम्मानित महानुभावों को आकर के आगे उचित साधन से उनको व्यवस्थित कराएं, बैठलवाएं आकर के। सोफा पड़ा हुआ है और व्यवस्थित आसन पे सब लोग बैठें। जो लोग भी हैं इस पारिवारिक जन इसमें सहयोग करेंगे सभी लोग। और हमारे उप यजमान हमारे मध्य में आ चुके हैं। मुख्य यजमान का आगमन होने ही वाला है। आचार्य जी आएंगे, वेदी पूजन होगा और उसके बाद हम लोग आज की कथा को श्रवण करेंगे। मैं चाहूँगा हरिराज जी, महाराज जी और व्यास जी को लेने की तैयारी करें, आकर के महाराज जी को स्थान दिलवाएं, क्योंकि परीक्षित जी का भी आगमन होने वाला है। आचार्य जी पूजन करा चुके हैं। हरिनाथ जी देखें इस व्यवस्था को। माता जी और बाबा जी को स्थान पे ले आए, महाराज जी को। व्यास जी आएंगे और इस कथा में जिन लोगों का जो विशेष योगदान है मैं पहले ही बता चुका हूँ, परीक्षित के रूप हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी हम उस अवसर का लाभ उठा लेते हैं तो ये परम सौभाग्य का ही विषय है। तो वे स्वागोत्सक और प्रेरणा है, उनको हम लोग मामा जी के रूप में भी जानते हैं। हमारे जो मारुत जी हैं उनके वो मामा जी हैं। मम्मी जी श्रीमती सुमन तिवारी जी, श्री और तिवारी जी के परिवार में जितने भी भाई बांधव हैं, बहुत ही सभी लोग सम्मानित, वंदनीय और पूजनीय हैं। उसी में एक युवा चेहरा भी आया है, संकल्प तिवारी, हमारे भतीजे होते हैं रिश्ते में। वे भी सब परिवार पधारे हैं, क्योंकि उनके परिवार का मामला है पारिवारिक जनों को लेकर के। और आज जाजूपुर में तिवारी परिवार जो है बहुत बहुत अच्छी तरीके से इस उत्सव को मनाने जा रहा है। हम सभी लोग इस उत्सव में साक्षी बन रहे हैं। आप सभी लोग आनंद लें इस कथा सप्ताह का। और हमारे बीच में आ गए हैं हमारे सुधीर शर्मा जी। व्यास जी आए उससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और व्यास जी के आते ही फिर आगे का क्रम शुरू हो जाएगा। जय श्री राम। हेलो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमल मुखुर सुधार। वर्णहु रघुबल बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देव मोही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा,
कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुनीयति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता बन मसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गाम है, ऐस गई श्रीपद कंठ लगाम है, सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सही दईसा, जब बेड़ दिगपाल चाहते, कभी को विद गई सके कहाँ से, तुम उपकार सुखी में कीना, राम मिलाए राजपति दी, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना, जुग सहस जोजन पर बान, इलोताई मधुर फल जानो, मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षकाऊ कौन डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ, पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, सुन निकंदन राम देव, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अकबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपति के दाता, तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, तो सदबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोले हनुमंत लाल की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राधे। परम सौभाग्य हम सभी लोगों का हमारे बीच में जो हम लोगों को कथामृत का श्रवण कराएंगे, परम पूज्य व्यास जी महाराज विराजमान हो गए हैं व्यासपीठ पे। अभी आचार्य जी भागवत जी का पूजन कराएंगे, व्यास जी का पूजन होगा, और बहुत परम सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो हमारे बीच में इस धरती के महान, इस दुनिया के, संसार के महान संत, जिन्हें हम लोग कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज के नाम से जानते हैं। सौभाग्य है हम सभी लोगों का, जितने भी लोग इस पंडाल में आए हैं हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं हरनाथ जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी को मंच पे ले आएं, और साथ में शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति हमारी माता जी भी आई हैं,
मैं आज के दिन उनसे माता जी के चरणों में निवेदन कर लेता हूँ कि वे भी थोड़ी देर के लिए मेरे तुच्छ निवेदन पे मंच पे आ जाएंगी। माल्यार्पण होने के बाद, चूँकि माता जी कथा रसिक हैं, मुझे मालूम है वो मंच पे नहीं बैठेंगी, लेकिन पूजन के लिए माता जी का चरण पूजन मुझे भी करना है। आज सौभाग्य है हम सभी लोग जो शुक्र ताल में बैठ के इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। महाराज श्री से निवेदन है और माता जी के चरणों में, चूँकि व्यास जी भी चरणोदक लेंगे माता जी का और परम पूज्य महाराज जी का, हमारे बीच में सौभाग्यशाली और न जाने कितने जन्मों का पुण्य का फल लेकर के बैठे हमारे प्रधान यजमान श्रीमान अनिल तिवारी जी आज मौजूद हैं हमारे बीच में। मुख्य यजमान के रूप में, जो परीक्षक के रूप में हम लोगों को कथा सुनवाएंगे। इन्हीं के माध्यम से सुखदेव जी परीक्षित जी को जो कथा सुनाएंगे, हम लोग उसके साक्षी बनेंगे और उसी रस से हम लोग अपने आप को भिगोएंगे। सौभाग्य है। मैं चाहूँगा पूजन के समय श्रीमती शुभन तिवारी जी, जिनको हम सभी लोग बहुत ही स्नेह और सम्मान के साथ मम्मी जी के रूप में जानते हैं, मम्मी जी का भी आगमन हो जाए, पंडाल में माता जी को लाया जाए। और उप यजमान के रूप में भैया जी बैठे हैं हमारे मारुति त्रिपाठी जी, सपरिवार बच्चे लोग सभी लोग, और जाजूपुर में जो तिवारी परिवार के जितने भी सम्मानित सदस्य आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। कुछ लोकाचार हो रहा है। हमारे आचार्य श्री गोविंद जी महाराज जी का चरण पूजन करवा रहे हैं और व्यास जी आशीर्वचन लेकर के पहुंच रहे हैं व्यासपीठ पे। मैं चाहूँगा आज के हमारे जो प्रधान यजमान हैं वे भी आ जाएं मंच पे। परीक्षित जी, चूँकि माल्यार्पण व्यास जी का भी पूजन होना है, वेदी पूजन होना है और महाराज जी का भी पूजन होना है। उसके बाद फिर इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज तो उप यजमान को भी मंच पे आना है। मैं निवेदन करूंगा अपने उप यजमान मारुत भैया से कि वे भी आ जाएं। महाराज जी का वेदी पूजन हो रहा है, साथ में साक्षी बने इस धार्मिक कार्यक्रम के। आ जाएं भैया। व्यास जी मंचासीन होने जा रहे हैं और अभी प्रधान यजमान हमारे श्रीमान तिवारी जी और श्रीमती तिवारी जी मंच पे आ रही हैं। आप सभी लोग करतल ध्वन से स्वागत करें। जिन्होंने सौभाग्य दिया है हम सभी लोगों का, परमात्मा करे इनकी आयु में समृद्धि हो, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। इसी तरीके से हम लोगों को ये अवसर मिलता रहे। आप लोग पूजन करें। आगे मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि पूजन करा के माल्यार्पण कराएंगे। पहले पुराण का पूजन, हाँ, व्यास जी का पूजन और महाराज जी का माल्यार्पण होगा बाद में। अब या आचार्य जी आप आगे का कार्यक्रम शुरू करिए। ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकड़े कंकणम् शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति सस्तरणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निवध्यनीम विलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानमक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब तिलक करेंगे हमारे पूज्य व्यास जी महाराज का। सर्वप्रथम हमारे यजमान बंधु आइए।
आदित्या रुद्रा विश्वे देवा मृदुलादिलकन्ते प्रयच्छन्तु अक्षत छोड़े थोड़े से व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। पूज्य महाराज श्री को धारण करवाएं। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र एन त्वया वा रत तैल पूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप। बोलो पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोल वेद व्यास भगवान की जय। बोल शुकाचार्य भगवान की जय। मंच पे विराजमान हमारे बाबा नीम करोड़ जी महाराज को माल्यार्पण और हनुमान जी महाराज को माल्यार्पण हमारे श्रीमान तिवारी जी करेंगे और बाबा नीम करोड़ जी का माल्यार्पण कर रही हैं श्रीमती तिवारी जी। महाराज जी का भी माल्यार्पण हो गया और पूजन के बाद महाराज जी स्थान अभी अच्छा आरती होनी है, आपको बार बार नहीं उठाएंगे। आचार्य जी माल्यार्पण करा के आरती करा। महाराज जी बैठा रहे आरती वो बोलेंगे। ये चौकी थोड़ी आगे बढ़ के नहीं आएगी, चौकी थोड़ी आगे नहीं बढ़ जाएगी। चौकी नहीं, ये चौकी नहीं, ये तो ठीक है, चौकी बता रहे थे। सम्मान के परंपरा में मुख्य यजमान श्रीमान अनिल कुमार तिवारी जी का माल्यार्पण व्यवस्था स्वरूप शरीर लेके पैदा हुए श्री रमेश कुमार पांडे जी माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं और माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। रमेश जी बहुत बहुत साधुवाद। आरती शुरू होने जा रही, सभी महोदयों से निवेदन है कि आरती के समय अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और हो सकेगा तो आकर के इस प्रांगण में भी आकर के आरती का दर्शन करेंगे। अपने स्थान से ही आरती का दर्शन करें। आरती की शुरुआत हो रही है। अब आगे का क्रम आचार्य जी के द्वारा। हेलो नैना जी ऊपर आ जाओ, आरती के समय आ जाइए। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आप आई हैं। चित्रकूट धाम से चल के आई हमारी नैना मिश्रा जी, आ जाएं कृपया। महाराज जी आरती शुरू होने जा रही है। श्री संतोष कुमार मिश्र जी अगर आवाज़ को सुन रहे हो, कृपया महाराज जी के अनन्य भक्तों में आप आए हैं सानिध्य में। चंद्रमा मनुष्यो जातक जगो सूर्यो अजायतः
श्रोत्रान्द्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत इदगुङ्गवी प्रजननं मे श्रुतसवीरगुं सर्वगणगुं चस्तये आत्मजने प्रजाजने वचजने लोकजन्य वयजनिं अग्निं प्रजां बहुलं मेत्करोत्तुल्लं पयोरेतो असमासुदत्त आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस मैं पल लीलारती रस रसिक दान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की कलिमल माथानी त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भयहारण जन्म मृत्यु भव भयहारणे सेवत सतत सकल सुख कारणी सुमौसदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहे से प्रकाशिनी परम ज्योति परमार्थ ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भोक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासिनी कथा कंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की
धर्म भक्ति विज्ञान कान की धर्म भक्ति विज्ञान कान की धर्म भक्ति विज्ञान कान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तम हृदयाल विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि वामं रघुवंशनाथम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे शीतलोत्तम जगत माता शीतलोत्तम जगत पिता शीतलोत्तम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। आचार्य वर्य का पूजन व्यास जी मंचासीन है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आरती का दर्शन आपको आपके स्थान पे ही मिलेगा। और इस प्रारंभिक परंपरा के बाद अभी चूँकि यजमान के द्वारा आज के हमारे जो आचार्य जी हैं हम सभी लोगों को वेद मंत्रों से अभिभूत कर रहे थे हमारे गोविंद जी, उनका आचार्य जी का तिलक, और हमारे बाईं तरफ जिनकी वजह से संगीतमयी वाणी की कथा हमें सुनने को मिलेगी, सुधीर शर्मा जी और गोविंद जी आचार्य जी के द्वारा। आचार्य जी का तिलक बहुत कुछ कहना अमेरादित भी होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस क्रम में आगे नहीं बढ़ाऊंगा वार्ता को। आपके और व्यास जी के बीच में बहुत जल्द ही ये क्रम शुरू हो रहा है। महाराज जी मंचासीन है, परम पूज्य महाराज जी बैठे हैं हमारे बीच में। बाबा नीम करोरी महान संत के सानिध्य में जो लोग रहे हैं वे जानते हैं कि आज के बीच में हमारे बीच में जो विद्यमान हैं, जिन्हें हम कर्मयोगी परम पूज्य संत बाबा जी महाराज, बच्चा बाबा जी महाराज के रूप में इस संसार में जानते हैं, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप बाबा नीम करोली जी का स्वरूप लेके हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं हम, जो महाराज जी के सानिध्य में आज हमें यहाँ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनने को मिल रही है। मैं अब आगे के क्रम में व्यास जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि ये क्रम वेदी पूजन का क्रम जो चल रहा है, ये जैसे ही विश्राम लेता है महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वैसे ही विलम्ब हो चुका है, हम लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा से अभिभूत कराएंगे। इसी बीच में जो हमारे विशिष्ट अतिथि को दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जो कथा के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, हमारे बीच में आरती मेहरा जी आई हैं जनपद हरदोई से, शिक्षिका हैं, समाज सेविका हैं, वो सब परिवार पधारी हैं। श्रीमान हरनाथ सिंह जी राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र के प्रधान संपादक जी हैं, और जितने भी लोग हमारे परिवार के, मैं पहले ही बार बार निवेदन कर चुका हूं, चूँकि मुझे सभी का नाम नहीं पता है। हमारे राज भैया आचार्य के रूप में खड़े हैं सुबह से शाम तक, प्रभात जी, छोटू भाई, जितने भी परिवार में लोग हैं सभी लोग तन मन तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में अपने आप को धन्य कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, चूँकि आज प्रथम दिवस है, और हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी अब आगे के क्रम में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनाने का। महाराज जी
हरि ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्ये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तम राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतं नमामि। नमामीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेयं चिदाकाशमाकाशभासं भजे। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरव गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरम् स्फुरन्नौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्रास बाले कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं शुभनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा वरं मुन्नमालं यं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रकल्भं परेशम् अखण्डं अजम्बानुकोटि प्रकाश त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संगो मोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो बलपथारी यावत् उमानाथ पादारविन्दं
वजन्ति यलोके परे वानराणाम् ताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवास न जानामि योगम जपम नयि नमामि